अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब उठ के होंगे, खैर खैरियत से अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे रात को होने वाली एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात का इजहार इस वक्त किया जा रहा है और इसी तनाजुर में कारकुनों की एक बड़ी तादाद ज़बान पाक के बाहर भी रात से ही पहुंच चुकी है और अभी भी वहां पर मौजूद है। और एक जो अहम डेवलपमेंट हुई, फवाद चौधरी को भी इस वक्त इतलात यही है कि गिरफ्तार कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस भी अभी सामने आ चुका है। पीटीआई ये कह रही है कि अगर फवाद चौधरी को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता तो फिर मुल्क गिर एहतजाज का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो लोग वैसे ही सड़कों पर निकलेंगे जैसे तुर्किया में उर्दुवान के लिए निकले थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करते हैं। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रात को बिल्कुल एक क्यास की सिचुएशन बन गई थी जब ये खबरें सामने आई कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। पार्टी का लायामल क्या है इस तमाम सिचुएशन पर? अब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये पीडीएम टोटल खत्म हो चुकी हुई है और अपने मातम को ये सेलिब्रेट कर रही है, यानी कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय ये मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके क्या हमारी पॉपुलैरिटी में कमी आ जाएगी या इनको लगता है कि हम डर जाएंगे, हमारा स्टांस चेंज हो जाएगा? नहीं, या हम इनको जिसके खिलाफ एफआईआर करेंगे वो जब हमारी बेल होगी तो हम इनको वोट बैंक लिख के दे देंगे कि जी ये मेरा वोट बैंक आपका हुआ। ये नालायक, ये जाहिल, ये इस मुल्क के दुश्मन, ये इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं इस वक्त। जो क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या फवाद का जुर्म क्या था, मुझे बताया जाए। मैं ये इनको बताना चाहती हूँ कि ये जितने ओछे कंडे अपनाएंगे, मजीद अपने कफन दफन में तेजी करेंगे, अपने ताबूत के अंदर ज्यादा से ज्यादा कील ठोकेंगे और कील इनके ताबूत तो पहले बन चुके हैं। सियासी तौर पर ये मुर्दा, इसलिए सियासी मैदान में हमारा मुकाबला नहीं कर रहे, अब ये अपनी लाशों को खुद मस्ख कर रहे हैं। ठीक है मुसर्रत साहिबा, ये बताइएगा, अभी कहा तो यही जा रहा है कि फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की गई है, इलेक्शन कमीशन को मुंशी उन्होंने कहा है, उस हवाले से आपको नहीं लगता कि फिर इदारे तो एक्शन लेंगे? ओ अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन की औकात क्या है? आप मुझे बताएं, क्या ये एक आईनी इदारा रह चुका है इस वक्त तक? नहीं, ये मुंशी से भी ज्यादा, मैं इसको मुंशी अच्छा लगता, चपड़ासी है ये चपड़ासी है और इसकी औकात ये है कि ये लौंडा है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के अंदर इन्होंने आइन की पासदारी कर ली थी, इन्होंने टैक्स पेयर के पैसे पे ये पलते हैं। हमें पता है कि हराम इनके मुंह को लगा हुआ है और ये जितने भी आईनी इदारों में बैठे हुए हराम खोर हैं, ये इसीलिए इलेक्शन में नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ जाए ना इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करे ना जरदारी, ये नहीं कर सकते। ये पीडीएम का मतलब है ये 13 लाशें हैं और ये अब अपनी लाशों को इन्होंने चौक में लटकाया हुआ है, खुद सियासी लाशें। क्यों? क्योंकि अवाम इनको जूते मारेगी, अवाम इनके मुंह के ऊपर थूकेगी, जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क के अंदर अंधेरे ही अंधेरे हर तरफ। और अवाम को अगर रोशनी की किरण नजर आती है ना तो वो इमरान खान साहब से और उनके एक एक सिपाही से नजर आती है। हमने इनको, मैं बताना चाहती हूँ, हम अपने माथे के ऊपर अब हम पट्टियां नहीं कफन बांध के निकलेंगे, ये हमारा मुकाबला नहीं। ठीक है, लेकिन मुसर्रत साहिबा, पीडीएम की जानिब से तो यही कहा जा रहा है, तासुर यही सामने आ रहा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्जी के फैसले नहीं होते तो फिर उनका स्टांस इसी तरह का होता है जिस तरह से अभी इदारों पर भी तनकीद की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आप लोगों ने ही अपॉइंट किया, अभी आप ही उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अनवार साहब जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो इंटरिम सेटअप है, क्या ये इंतकामी कार्रवाइयां कर सकता है? नहीं, एक एक से हिसाब लिया जाएगा। दूसरी मुझे ये बात बताएं कि इलेक्शन की डेट अब तक अनाउंस होनी जानी चाहिए थी केपी और पंजाब में, क्यों नहीं हुई? ये इनके अब्बा का मुल्क है, ये पीछे से विरासत में लेके आए हैं या करप्शन के साथ ये इनको जहेज में मिला है? इसके असली वारिस अब इनका मुहासबा करेंगे, हम इनका मुहासबा करेंगे। इन्होंने जो जो करना है ये कर ले। इनको अभी ये कौम के ना सब्र को मेरा ख्याल है आजमा रहे हैं। ये जो फीलर और ट्रेलर छोड़ रहे हैं ना, ये इनको महंगे पड़ेंगे और जब इनकी बारी आएगी ना तो फिर बड़ी मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात अवाम हमारे साथ खड़ी है, आपको क्या लगता है कि जब ये इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे तो ये लोग हमें तन्हा छोड़ देंगे और इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा?
ये 0/0/0 ही रहेंगे। आज ये नेगेटिव में है, ये माइनस है, अवाम इनको माइनस कर चुकी है और ये ख्वाब देख रहे हैं खान साहब को और उनकी टीम को माइनस करने का। नहीं कर सकते, तुम लोगों की औकात नहीं है, क्योंकि तुम इस मुल्क के दुश्मन हो। तुमने इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, तुमने इस मुल्क को, जो दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया था 65 और 71 की वॉर के बाद, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और जिम्मेदारों को। ठीक है मुशर्रफ साहिबा, अभी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमाद अजहर साहब ने, उनका ये कहना था कि उनका मुकाबला पीडीएम से नहीं है, तो फिर असल मुकाबला किससे है? और अभी जो गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए हैं, तलात यही आ रही है असद उमर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, हमाद अजहर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पीटीआई किस तरह काउंटर करेगी इसको? देखें, हम इनकी तरह ना बुज़दिल नहीं है। हमने कोई नहीं जाना मुल्क से बाहर छोटी बड़ी सर्जरी के लिए। हमने स्ट्रेचर पे लेट के प्लेटलेट काउंट का बहाना नहीं करना। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, फिर दोबारा सुने, ना हम बुज़दिल है, ना हम बिगौड़े, मैदान में रह के मुकाबला करेंगे। भर लें जेलें, क्या होगा उसके बाद? क्या होगा? आजम सवाती साहब आ गए हैं ना बाहर जी। तो मैसेज ये है कि ठीक है, तबले जंग बजाया है ना, तो अब हिम्मत करना, अब हौसले से सहना। जब हमारी बारी आएगी तो हिम्मत और हौसले से सहना। और जब अवाम आपको दबोचेगी, अवाम के डर से चूहों की तरह बिलों में क्यों घुस रहे हो ना? आओ ना बाहर, मैदान लगाओ। मैदान लगाने की औकात है नहीं है। और जो जो इनके सहूलतकार हैं, अवाम उनको देख चुकी है। अवाम तुम लोगों की तदफीन करेगी जिस तरह से तुम लोगों ने अवाम के साथ किया है। ये जमातें अब लाशें हैं, अब इन पीडीएम नहीं, ये वो ताबूत में पड़ी हुई लाशें हैं जो अपने आप को, अपनी लाशों को नोच रहे हैं खुद। ये सियासी बोले, ये करप्ट टोला, ये चोर, ये इस मुल्क के दुश्मन, इन्होंने इस मुल्क को बाय डिजाइन, बाय पॉलिसी, अब कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस कौम को रहनी चाहिए। इन्होंने हमें अंधेरों में धकेला है, इतने मसाइल पैदा कर दिए हैं कि कोई आदमी सियासत के बारे में, लीडरशिप के बारे में, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का तो सोचे भी ना। वो ये सोचे कि आज रात को उसने 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करनी है। ठीक है मुशर्रफ साहब, बदला लेगी। लायामल अभी क्या होगा? खान साहब की सिक्योरिटी के लिए टाइगर फोर्स भी वहां पर मौजूद है। आप जिस तरह से कह रही हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है, कौन से लीडरान वहां पर हैं जिनके लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन्हें? देखिए जी, हम सारे ही वहां पे मौजूद हैं, हम सारे ही मौजूद थे। और देखें, सबसे बड़ी हिफाजत करने वाली अल्लाह की जात है। सीधी गोलियां चलाई थी, अल्लाह ने बचाया। जितने दिन हमारे यहाँ पे मुकर्रर है, हम किसी रोड एक्सीडेंट में भी मर सकते हैं। वैसे ये भी रोड एक्सीडेंट में लोगों को टपा देते हैं, वो हमें पता है। लिहाजा जो जितने दिन अरशद शरीफ शहीद तो जरूर हुआ है, लेकिन इन चोरों, इन गद्दारों का चेहरा अवाम के सामने रख के वो गया है। हमें नहीं पता हमारे कितने दिन है, जितने दिन है इनके साथ इंशाल्लाह और हमारे बाद भी याद रखिएगा कि अवाम इनका मुहासबा करेगी। अवाम इनको चौकों में, अब ये उस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं। ये वो डायन है जो अपने बच्चे खाने पे तुल गई है, जिनका काम था इस मुल्क को। मेरा पुलिस हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या फवाद चौधरी ने क्या दहशतगर्दी की है? एक चोर और एक करप्ट को करप्ट बोला है, वो हम बोलेंगे। तुम भरो जेलों में जाने से कौन डरता है? बुज़दिल तुम लोग हो, हम नहीं है। तुम इस मुल्क के दुश्मन हो। हम तो जिहाद कर रहे हैं, हम तो इस मुल्क को बचाने की स्ट्रगल कर रहे हैं। हम तो अपने बच्चों की हक हलाल की जो कमाई हुई, हमारी जो मेहनत मजदूरी से कमाई हुई दौलत है, वो तो हम इस मुल्क को बचाने के लिए लगा रहे हैं। लिहाजा हमारा जो दुश्मन है, एक तो वो बुज़दिल भी है, डरपोक है, उसके साथ इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आईन और कानून नाम की चीज नहीं है। हमारी जंग रूल ऑफ लॉ की है और रूल ऑफ लॉ। ठीक है मुशर्रफ साहबा, आज इमरान खान आज गुफ्तगू करेंगे, खिताब करेंगे, पार्टी के जो और रहनुमा हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। इस हवाले से पार्टी का क्या लायामल है? देखिए, ऑफ कोर्स आज अभी उनके साथ मेरे जब राब्ता होता है तो सारा शेड्यूल मैं खुद जारी करूंगी जी। और मैं पूरी पार्टी को, पूरी कौम को बताना चाहती हूँ कि हम सारे फवाद चौधरी हैं, हम सारे अब इमरान खान हैं। जिस के ऊपर ये हाथ डालेंगे, कौम उसके साथ खड़ी होगी। मैं फवाद भाई वाली जो जिम्मेदारियां हैं मैं खुद पूरी करूंगी, मैं फ्रंट पे आके करूंगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने अपने लीडर से एक बात सीखी है कि जो दिन जो रात कब्र में आनी है, कोई नहीं रोक सकता। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए किसी कॉज के तहत हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम करप्शन करने के लिए नहीं कर रहे। लिहाजा
ये ओछे हथकंडों से भाग रहे हैं। ये जो घटियापन पे उतर आए हैं, पाकिस्तान का कोई आइन है और जो जो इस कानून को हाथ में लेगा उनका मुहासबा होगा। और मैं ये कहती हूँ कि रात को इन जाहिलों को, ये वाकई जाहिल है, ये अपने भी दुश्मन बन चुके हैं। इनको ये समझ नहीं आई कि ये मुल्क ना रहा तो ये कहाँ हुक्मरानी करेंगे। ये मौजे, ये अयाशियां, ये अल्ले, ये तलल्ले, ये कहाँ से करेंगे। लिहाजा इस मुल्क को बख्श दे, इसकी जान छोड़ दे, क्योंकि मुल्क आपसे मुतकाजी है कि हमारी जान छोड़ दो, और वो जान उन्होंने छुड़वानी ही छुड़वानी है। तुम 4 दिन ये अपनी लाशों को मस्त करने का प्रोग्राम लंबा तो कर सकते हो, जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन मुसर्रत साहिबा, जो अभी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिस तरह से हम ये सुन रहे हैं कि मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी मईशत इस वक्त बहरानों में है, तो आपको लगता नहीं कि मुल्क मजीद बहरान में जाएगा जब 2 बड़ी सियासी जमातें इस तरह की रिफ्ट होगी उनके बीच में? देखें, मुल्क को तो ये बहरानों में लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कि ये कोई मुआशी पॉलिसी बनाते, ये कोई अपना लाहा अमल देते। इन्होंने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए उसको पकड़, इसको पकड़, उसकी खबर, उसकी अब चैनल पे क्या चल रहा है इस वक्त। मुसर्रत जमशेद चीमा बात करिए, फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन वजह क्या है कि इन्होंने मुल्क के साथ ये गद्दारी के मुर्तकिब हुए, ये मुल्क को लूट रहे हैं, ये डॉलर बाहर लेके गए, इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी को खुद गिराया है। अब किसी को शक नहीं होना चाहिए, इन्होंने चलती फिरती मशहद को बर्बाद खुद की है, ये इसके जिम्मेदार है। ये मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं तो और क्या है। मुझे इसके लिए मुझे बेहतर अल्फाज कहाँ से आप लेके आएंगे कि पाकिस्तान में एक गरीब आदमी, मेहनत कश आदमी हाथ में पैसे लेके आटा लेने जाता है, उसको मौत मिलती है। इसको क्या कहेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि चलती हुई इंडस्ट्री बंद हो गई। इस मुल्क में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 24 घंटों के लिए अंधेरे में रहे हम, और उस दिन से अंधेरों का सिलसिला जारी है। मैं आज एक और बात आपसे शेयर करूं, लेकिन इन तमाम चीजों का हल आप समझती हैं कि सिर्फ जो वाहिद हल है वो इलेक्शन ही है? आप ही बरसरे इक़्तिदार आएंगे तभी ये मसाइल हल होंगे? मुआशी प्लान तो इस वक्त कोई भी जो पार्टी है वो नहीं दे पा रही। आपको ये किसने कह दिया है? हमारे पास मुआशी प्लान था तो हम पहले भी तो यही सिचुएशन थी जिससे हमने मुल्क को निकाला। हमारे पास प्लान नहीं, हमारे पास तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि हमने ये काम किए और जिससे हम बेहतरी लेके आए। क्या फवाद चौधरी और इमरान खान साहब को अरेस्ट करना इस वक्त इन तमाम मसाइल की? इससे इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? ये इकोनॉमी किसे तवज्जो हटाने के ओछे हथकंडे हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये पाकिस्तानियों, इन्होंने ये जो ब्रेक डाउन किया है ये जानबूझ के किया है, खुद किया है, ताकि मैक्सिमम टाइम पे इंटरनेट और लाइट ना हो और अवाम ना देख सके कि ये आगे ये जो इनके प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना है। आपके सामने है अभी इस वक्त, फिर जब मैं बात कर रही हूँ लाइट नहीं है, तो ये अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, ये अवाम को अंधेरे में रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अवाम अब इनकी इस सारी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। अवाम किसी भी वक्त खान साहब आपको बाहर निकलने का ऐलान कर सकते हैं, जो जिस जगह पे हो वो निकले, माएं अपने बेटों को लेके निकले, अपने बच्चों को लेके निकले, और हम 22 करोड़ बाहर सड़कों पे निकले। जैसे ही कॉल आए, मेरा ये मैसेज है अवाम को कि आपने निकलना है, जो जिस जगह पे बैठा हुआ है वो बाहर आ जाए, और जिस जगह पे इनके एजेंट्स बैठे हैं उनको जाके बताएं कि आओ हमारा मुकाबला करो। 22 करोड़ के लिए जेलें, जरा मैं इनको ऐलान कर रही हूँ कि तैयार रख लो। अगर खान साहब पे हाथ डाला, आपको बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। फिर अवाम डिसाइड करेगी, फिर शायद आप ज़ाहिर है उनको पकड़ेंगे तो हमें तो पकड़ेंगे, हम में से डायरेक्शन देने वाला फिर कोई नहीं होगा, फिर उनका मुकाबला खुद करिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, उनका स्टांस भी आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो पंजाब में मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनाए जाने के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज भी शुरू करें, जिसे आगे चलकर इंतखाबी मुहिम बना दिया जाएगा। महंगाई, बदअमनी और दूसरी तमाम कबाहतों को लेकर वो इसको एक बहुत बड़ी मुहिम बना देंगे, और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद नताइज पर हंगामा करने का नुक्ता आगाज भी यही होगा
और तारीख में शायद ही दूसरी जमात या हुकूमत ने सियासी मामलात को इस कदर उलझाया हो जितना ये तमाम मामलात आज उलझ रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हफीजुल्लाह नियाजी ने हमें ज्वाइन किया। हफीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं जब से मोहसिन नकवी की तकर्री हुई है उसके बाद से इमरान खान फ्रंट फुट पर आए हैं और उनका ये कहना है कि इस हवाले से वो एहतजाज तो करने जा रहे हैं, लेकिन रात को जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है सबसे पहले उस पर बात करना चाहेंगे, जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए जी, मैं खुद सुबह नमाज किया तो खबर साहब को गिरफ्तार कर है कि किसी का भी मुतासन नहीं। मैं मेरी आवाज में वापस आ रही है थोड़ा। जी सर, हम आवाज ठीक करवाते हैं, बेहतर करवाते हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आज किसी तरह ये मुस्तासन नहीं है, ये पकड़ दकड़ ये सारा कुछ। लेकिन मुझे बात हुई साहब से कि वो तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से पहले शुरू करता 30-35 साल एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जी। और कहा कि कोई साल जो है किसी का बाप भी इमरान साहब नहीं करा सकता, वो ना है। फिर उन्होंने कहा जी कोई माई का लाल किसका बाप भी साहब भी हमला था, फिर हमला। उन्होंने ये कहा जी कल ही ये जो बात उन्होंने कहा माई का लाल हमें गिरफ्तार हो गए। तो मेरा ख्याल है वो एक होता था एडवांस सिस्टम, तो फौज ऐसा कर रहे हैं। देखिए आपको 12 आपको भी में रखना ही का मामला। इमरान खान साहब इस को जहां तक देखते हैं आया उसके ऊपर भी कोई गिरफ्त होनी चाहिए और उसके अंदर कितनी के अंदर गुंजाइश तल्ख कितनी नहीं। ठीक है हफीजुल्लाह नियाज़ी, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में। अभी जो मामला हम देख रहे हैं, रात को जो अहम डेवलपमेंट हुई है, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो स्टांस सामने आ रहा है निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले को लेकर, उससे भी इस वक्त मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और इस पॉइंट को लेकर यही कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास नई एहतजाजी तहरीक भी आ चुकी है, जिस पर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी इस पर काफ़ी गुफ्तगू की जा सकती है, इस पर काफ़ी रौला डाला जा सकता है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस भी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से हमने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में लिया। तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफे मंजूर होने का सिलसिला भी जारी है और इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत की जानिब से हाथ कर दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की बागडोर संभाली है, पाकिस्तान को बचाना है तो फिर हमें सियासत को कुर्बान करना होगा। उन्होंने मजीद ये कहा कि मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सारी सियासी कमाई को कुर्बान कर दूंगा। इस हवाले से आपको बताएं कि जो दूसरा यूटर्न नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये कह रहे थे कि वो असेंबली में वापस आ रहे हैं। स्पीकर ने 70 इस्तीफे मंजूर कर लिए तो फिर ये कहा गया कि बाकी सबके भी इस्तीफे कबूल कर लिए जाएं और अब अचानक ये मुतालबा हुआ है कि इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। लेकिन जो होना था वो तो होकर रहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और ऐसा ये लग रहा है कि इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत और कानूनी पहलुओं दोनों को ही नज़रअंदाज किया है और इस मामले पर PDM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सरप्राइज भी दिया है। अगर हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से, बदअमनी के हवाले से और दूसरी तमाम कबाहतों के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो एक बहुत बड़ी मुहिम मनाने जा रही है और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद भी जो नताइज हैं उस पर भी हंगामा हो और उसका जो नुक्ता आगाज़ है वो भी शायद यही हो, क्योंकि तारीख में हमने देखा कि शायद ही कोई दूसरी जमात या हुकूमत ऐसी हो जिसने सियासी मामलात को इस कदर उलझाया हो जितना कि ये मामलात आज उलझ रहे हैं। पंजाब मुस्लिम लीग नून और PTI के माबैन एक बड़ी मार्का आराई का मुंतज़िर भी दिखाई दे रहा है। PTI के ख्याल में अब कोई भी न्यूट्रल नहीं रहा। 9 माह के दौरान इस्तीफों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरा बड़ा यूटर्न सामने आ गया, क्योंकि पहले यह ऐलान किया गया था कि सब 150 अरकान इस्तीफे दे रहे हैं, फिर इनमें से कुछ स्पीकर के पास या फिर अदालत चले गए। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। हफीज साहब कंटिन्यू कीजिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं मजीद 43 अरकान के। देखिए पहली बात तो यह है कि इस्तीफों के अंदर मैं तो बड़ी दफा
इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ पिछले 9 महीने से कि तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती थी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के नजदीक जो है जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। आवाज इमरान खान साहब के नजदीक जो है जी जी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है वो कभी भी नहीं थी कि वो, मैं क्योंकि उनके बड़े करीब रहा हूँ, वो इस सिलसिले में उनके अंदर इस्तेदाद नहीं है। एक चीज में बहुत अच्छी है, वो लड़ना, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना बहुत अच्छा जानते हैं। वो दिलेर हैं, वो मुकाबला कर सकते हैं, वो निडर हैं और वो पूरी तरीके से, और उसके अंदर उनके पास 2 पेश भी है लड़ने के। लेकिन जहां तक सियासत करने का ताल्लुक है वो उससे बिल्कुल नाबल्द है। चुनाचे उन्होंने जब इस्तीफे दिए थे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं तो हैरान होता हूँ, और तहरीक इंसाफ के लोग जब मेरे पास आते हैं तो शुरू से पिछले 9 महीने से मैंने कह रहा था कि आपको क्या पड़ी है कि एक पूरी असेंबली के अंदर फर्ज किया आप अपोजिशन लीडर बन जाते हैं नेशनल असेंबली में, और पंजाब और केपी आपके कब्जे इस्तबदाद में है, आप उनको मजीद मुस्तहकम करते हैं। और फिर अपोजिशन की जो स्लॉट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ, ये मामूली वाकया नहीं है, ये आम वाकया नहीं है कि कराची से लेकर चतराल तक एक पार्टी के पास अपोजिशन है। मैं सियासी जो अपनी पैदाइश से पहले भी जो सियासत देख चुका हूँ जी, उसके बाद जब जितना बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की सियासत देखिए, एक वाकया बता दें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन एक पार्टी के पास हो, ये मामूली वाकया नहीं था। फिर उसका तड़का जो उनकी मकबूलियत का लग गया कि वो फिर अपोजिशन पार्टी मकबूल भी है। उसमें असेंबलियों से इस्तीफे देने, फिर क्या हुआ, जब उन इस्तीफे कबूल होने शुरू हुए तो बाद खराबी पर यार फौरन भागे गए। वो 40 इस्तीफे अगर कबूल भी करवा लेते तो बुनियादी तौर पे आप अपनी साख को मजीद नुकसान पहुंचाते। लेकिन हफीज साहब, आप भी ये समझ रहे कि हम ऐसी सियासत में फंस चुके हैं कि जो भी फरीक जीतेगा वो दूसरे फरीक पर धांधली और इंजीनियर्ड इलेक्शन के नाम पर फिर से सड़कों पर मौजूद होगा। मुल्क को अफरा तफरी से बचाने के लिए कम से कम नकात पर इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि अभी तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है ये तो इससे तो हमें हमारे जिंदा रहना पड़ेगा। अब 30, 40, 35 सालों से, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का कोई एक इलेक्शन 1952 में इलेक्शन हुआ, हालांकि उस वक्त जो लोग थे बहुत ही असूल पसंद लोग थे, जुगतू फ्रंट ने लड़ा था मुस्लिम लीग के मुकाबले में और वो जीत भी गए थे, तो उस वक्त भी धांधलियों के बड़े इल्जाम लगे थे। लेकिन 1970 का इलेक्शन, जिसके बारे में जो कम इल्म और कम फहम लोग जो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का गैर मुतनाज़ इलेक्शन था, सबसे ज्यादा धांधली उसको हुई थी, बल्कि उसमें तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, इंडिया शामिल था मशीन पाकिस्तान के अंदर धांधली कराने के लिए। उसके बाद मैंने कोई इलेक्शन नहीं देखा जो धांधली ना हो। चुनाचे ये सारी, वो कहते हैं दूध के जले छाछ को फूंक के, हमने तो हमेशा धांधली देखी। फिर 2018 के अंदर अब तो जिन लोगों ने धांधली की है वो खुद, जब वो कहते हैं कलाम शायर व जुबान शायर, जब उनकी जुबान से कह रहे हैं कि हमने धांधली की है या हमने इस बंदे को लाए हैं, और फिर अदालतों के बारे में जो रिमार्क बाजवा साहब के, जावेद चौधरी साहब के जो एक पेप टॉक है जो भी आई है, फिर उन्होंने कॉलम की सूरत में दी है, जो उनका स्टाइल यही है और बड़ी दफा ऐसे इंकशाफात आ चुके हैं, तो उसमें बाजवा साहब ने यही फरमाया है। तो ऐसे जो चीजें हम देख चुके हैं, तो वो तो इल्जाम के अंदर क्रीडेंस भी होती भी है। अभी भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को आइसोलेट करने के लिए हर तरीका आजमाया जाएगा, जहां उनके ऊपर एक जेन्युइन केसेज हैं करप्शन के हैं। जब इमरान खान साहब के मामला ये थे जिसके अंदर वो दूध के धुले हुए नहीं थे, तो उनको जेब नहीं देता था कि लोगों के ऊपर इस तरह से घिनौने इल्जाम लगाएं जिनको अदालतों में साबित ना कर सके, अपने पूरे इक़्तिदार में साबित ना कर सके। वो हर एक हफीज साहब, वजीर आज़म ने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी सियासी कमाई भी दाव पर लगाने की बात की है। आप ये समझते हैं कि पिछले 8-9 माह में हुकूमत ठीक काम करती रही है? क्योंकि इतनी महंगाई तो कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए जो PDM की हुकूमत है उसके दौर में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। अनवार साहब, मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है कि ये वारदात ना शहबाज शरीफ की है ना इमरान खान साहब की है। ये पाकिस्तान के साथ दहाइयों की वारदात है। लेकिन 2014 में जब सियासत नहीं, रियासत बचाओ के नाम पे इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया और 2 बंदों को लाके डीप टॉप में खड़ा किया गया, वो 2 बंदे जिम्मेदार नहीं थे जो उनको लाए थे, फिर तो तसलसल चलता रहा। आपका क्या ख्याल है कि स्टीप पैक बंद, जिनके मतलब थोड़ी फहम फरासत है, जो पाकिस्तान को इन सियासी जमातों से निकल के ऊपर से देखते हैं,
तो सी पैक के खिलाफ एक बैन अवी साजिश थी। हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो उसका मोहरा बन गए, वो इसलिए मोहरा बन गए कि उनका ख्याल था कि इस तरीके से हमारे इक़्तिदार के अंदर हिस्सा जो है मजीद जो है मजीद हमारा बढ़ जाएगा और जो अगला बंदा आएगा वो बिल्कुल हमारे इशारे में नाचेगा। जो वहां से शुरू हुआ पाकिस्तान का तरजीह का दौर 2017 में एक पाकिस्तान सी पैक का मनसूबा जो था, यहाँ $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो ईरान के चाबार सारी तरह आनी थी। लंबी कहानी आप इसमें ना पढ़े, लेकिन जब इमरान खान तक पहुंची तो तीर पांचा हो चुका था। इमरान खान साहब को 15 साल भी दे देते तो यही हाल होता जो शहबाज शरीफ का साहब था। अगर इमरान खान साहब जो है वो 10 रुपए पेट्रोल सस्ता ना करते, IMF का मुआहदा तोड़ते नहीं, उनको पता था कि ये ऐसा ही है कि मजीद तबाही को मजीद गड्ढे में गिराने वाली बात होगी पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि इससे मुझे फायदा भी होगा, पाकिस्तान भी गड्ढे में गिरेगा, कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। मैं तो उस वक्त से कायल हूँ, आज भी कायल हूँ, अल्लाह ताला करे कि मैं गलत हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इससे ज्यादा बड़े फैसले ले लें। पाकिस्तान जिस गड्ढे में पड़ा है उससे निकालना नामुमकिन बात है। आपको घेर लिया गया है हर तरफ से, IMF वगैरह, बाकी सारे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, UAE, एक ही जगह से इनको ऑर्केस्ट्रेट होते हैं, वाशिंगटन से होते हैं और वहां पे जो पॉलिसी बन रही है उसके अंदर कई चीजों को वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, कई चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है हफीज साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को इस वक्त कहां देख रहे हैं, क्योंकि क़यादत इस वक्त बाहर बैठी है और मामलात मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम इंटरिम सेटअप की भी बात करें, आपको लगता है कि 3 महीने में इंतखाबात हो जाएंगे? मेरा ख्याल है इंतखाबात तो शायद 3 महीने में ना हो। उसके लिए इमरान खान साहब भी पूरा एड एंड बेड बनेगा। ये नहीं कि उनको ये उसको चाहते हैं कि ना, उनका तो एक पूरा टॉप प्रायोरिटी इंतखाब हो। पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग की कानून की क़यादत अब तो पाकिस्तान आ रही है और जब मरियम साहब आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए उस तरीके से फ्री हैंड होगा जो 9 महीने में अकेले दंडराते फिर रहे थे। और मैं यही नहीं कहूंगा जी उस कॉन्टेस्ट में वो जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, एक सख्त मुकाबला होगा। फिर देखते हैं कि हालात किस जगह पे जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिससे नवाज शरीफ साहब गुजरे हैं। उसी तरीके से कानून से को मैनिपुलेट करके उनको नाअहल भी करार दिया जाएगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब को किया गया, उनको जेल में भी डाला जाएगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब को किया गया है, उनसे पार्टी से अदालत भी छीनी जाएगी जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब छीनी गई है, उनकी पार्टी पे ही कब्जा कर लिया जाएगा जिस तरीके नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब की टीम के साथ कब्जा कर लिया है। ये सारी चीजें होंगी। हो सकता है तहरीक इंसाफ जीत भी जाए, लेकिन नून लीग भी आगे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स करेगी और फ्री हैंड नहीं होगा, उसके लिए टफ मुकाबला होगा। ठीक है, हालात की जो वेरिएबल्स और वाकयात तब्दील होंगे तो कोई कह नहीं सकता कि 3-4 महीने बाद नून लीग की सियासत इससे डबल होगी जैसे आधी होगी। इमरान खान साहब की सियासत मजीद को 4 साल लगेंगे या वो नीचे जाएगी, क्योंकि सियासत के अंदर प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें जो ठीक है। हफीजुल रियाजी साहब, ये बताइएगा, निगरान वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, फिर भी परवेज इलाही को उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ लोगों की जानिब से ट्वीट्स की जा रही हैं कि इंटरिम सेटअप के लिए आपका नाम भी ज़ेरे गौर है। आपका किसी ने आपसे रब्ता किया हो, क्योंकि आप भी इमरान खान के करीबी रिलेटिव हैं, लेकिन तमाम लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो रिलेटिव लगाए जा रहे हैं इंटरिम सेटअप के लिए, लेकिन फिर भी उन पर एतराज़ है खान साहब को भी, परवेज इलाही को भी। बेटा अगर किसी ने मेरा नाम गौर की है तो मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी ये फील्ड नहीं है, मेरी ये अहलियत नहीं है, मेरा बिल्कुल ये काम नहीं है। मैं ये जो सियासत से अपने आप को अलहदा किया है जब मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसका प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं उस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स में सबसे आगे एक्टिविस्ट जमात थी पाकिस्तान में 80% की थी। मैं उनके साथ था, उनको रिप्रेजेंट करता था। तो मैंने अपने आप से वादा लिया था कि मैं पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा। मुझे पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की सारी बारीकियों का पता है, मुझे उसकी इंट्रिकेसीज का पता है। मैं किसी को मशवरा तो दे सकता हूँ, गलत भी हो सकता है, मेरी राय गलत हो, लेकिन मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ कि मैं वजीर बन जाऊँ, मैं मशीर बन जाऊँ, मैं एम्बेसडर बन जाऊँ। ये मेरा फील्ड भी नहीं है। मेरे लिए वैसे भी ये कोई इंसान की अपना एक खास किस्म का एक वकार होता है हर एक खास पैराई के अंदर। तो मेरे शायद वकार को ये धक्का पहुंचाया या उसको नीचे कर दिया कि जो अगर किसी ने गौर किया है
तो मैं उनको शुक्रगुजार हूँ, लगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रात को जो हमने देखा है एक डेवलपमेंट हुई है, ये कहा जा रहा था, इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। आज की इस सिचुएशन में खान साहब को कोई मशवरा आप देना चाहेंगे? उनके इब्तदाई दिनों से आप उनके साथ थे, उनके बनाने वालों में आप शामिल हैं, खान साहब के लिए कोई मैसेज, कोई मशवरा? पहली बात तो ये कि एक छोटी बात रह गई, मैं परवेज इलाही साहब का आपने पूछा था कि उनके रिश्तेदार हैं जो बने हैं जी, तो आप परवेज इलाही साहब की एक वीडियो जिसको इमरान खान साहब कोट कर रहे हैं, उसके अंदर परवेज इलाही साहब का जेस्चर देख लें। जरदारी साहब लीड कर रहे हैं, उनके दाएं तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं और परवेज इलाही साहब बहुत ही सर झुकाए बड़े मुदबाना अंदाज में उनके पीछे पीछे आ रहे हैं और जरदारी साहब बगैर देखे उनको भाषण दे रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है और वो आगे जी हाँ कर रहे हैं। तो देखिए, एक बंदे के अंदर जब इतनी कंसिस्टेंसी ना हो, जब इतनी आपके अंदर तसलसल ना हो, तो तकलीफ होती है कि एक वक्त में वही मोहसिन नकवी परवेज इलाही साहब का रिश्तेदार भी था और उसको फायदा भी उठा रहे थे और उससे वो अपना जो वेस्ट इंटरेस्ट है, मफादात है, वो भी उसका हसूल भी था। और वही मोहसिन नकवी है, अब उसे सारी सारी खराबियां जो है झूठ सच उनके ऊपर आ गई हैं और उनके खिलाफ एक जद्दोजहद शुरू की है। तो इमरान खान साहब पहले अपना म्यार नीचे ले आए कि कहाँ पे डोनाल्ड लू, कहाँ पे जर्नैल मीर जाफर, मीर सादिक हैंडलर, कहाँ पे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी और कहाँ अब उनका टारगेट सारी तरीके इंसाफ का मोहसिन नकवी है। उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होने हैं। बाकी इमरान खान साहब को जी मेरे साथ तो जब भी तरीके इंसाफ वालों ने जब भी बात किया, 10 अप्रैल को जब उन्होंने कॉल की थी, मैंने कहा था जी क्या, और किसी ने पूछा कि क्या करना चाहिए हमें, मैंने कहा जी आप असेंबली में चले जाएं और असद कैसर साहब को इमरान खान साहब कहेंगे जी आप वोटिंग कराएं, जाहिर है वो हार जाएंगे। फिर वहां पे वो तकरीर जो अली अहमद ने की है वो आप तकरीर करें ताकि वो तकरीर 100 साल 200 साल लोगों के ज़हन में गूंजेगी। फिर आप असेंबली से इस्तीफे ना दें, कोई अहमद ही आपको बताएगा कि असेंबली से बाहर जाके आपकी सैदत पनप सकेगी। लेकिन इमरान खान साहब खुद पता नहीं होता, कुछ जो लोग उनके साथ है वो वही ग्रुप है जो जुल्फिकार भुट्टो के साथ था, जो बाद में जवाहर के साथ मिल गया, ये वही ग्रुप है जो नवाज शरीफ साहब के साथ था, जो बाद में बाजवा साहब के साथ मिल गए, और ये वही ग्रुप इमरान खान साहब के साथ है पहली नंबर 2 से लेके नंबर 25 लीडरशिप तक, जो कि एस्टेब्लिशमेंट से क्यों लेता है, उनसे वो जो जिसको कहना चाहिए उनको चलाया जाता है, और वो जो जिनके बारे में कहा जाता है वो आस्तीन के सांप है। तो इसलिए वो शोर वो ऐसा मचाएंगे जैसे वाकई बतले हुर्रियत है, अमलन वो बतले हुर्रियत नहीं है। इमरान खान साहब की सियासत को जोर पहुंचाने जाते हैं। उनके ख्याल में यह है कि इमरान खान साहब फारिग होंगे तो जब तहरीक इंसाफ हमारी हत्या आ जाएगी, और दे राइट। पहले हम देख चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हत्या आ गई, मुस्लिम नून, इसी तरीके से उन लोगों के हत्या तरीके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट हफीजुल्लाह नियाजी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अहम खबर शामिल करेंगे। फवाद चौधरी को इस वक्त अदालत पेश कर दिया गया है। रात गए फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमान पाक पहुंचना शुरू हो गए थे और पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी मौजूद थी। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को अदालत पेश कर दिया गया है। पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए थे। रात के उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट नईम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। नईम, बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा अभी मजीद क्या अपडेट हैं फवाद चौधरी के रिमांड से मुतालिक? जी बिल्कुल नवाज साहब, ये तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को जो कि लाहौर से ये गिरफ्तार किया था, फवाद चौधरी को आज राहदारी रिमांड के लिए जो कि मुकामी अदालत कैंट में पेश किए जाने का इम्कान है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फवाद चौधरी को मुबैना तौर पर थाना कोहसार इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बयान पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रात ये फवाद चौधरी पर थाना कोहसार में यह मुकदमा दर्ज किया गया था और इनकी सिक्योरिटी के अदालत में पेश करने के हवाले से
जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद समाअत करेंगे। इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है और यहाँ पर जो कि एंटी राइट फोर्स और सिविल में और पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में 2000 के करीब यहाँ पर तैनात किए गए हैं और सिक्योरिटी को सख्त तीन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। किसी भी किस्म के अननोन बंदे को जो कि अदालत के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जी ठीक है, नहीं बताएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रात के हमने देखा कि जमान पाक तो पहुंच गए थे, अभी अदालत में कोई ऐसे मनासिर देखने में तो नहीं आया कि कारकुनान वहां पर भी पहुंचे हों? जी बिल्कुल, अभी तक तो अदालत के बाहर कोई कारकुनान की आमद का कोई नहीं, इस तरह का कुछ सिलसिला जारी है। यहाँ पर अभी तो फिलहाल पुलिस की बाहरी नफरी वो तैनात है फवाद चौधरी की पेशी के मौके पर। कारकुनान का अमल का सिलसिला अभी तक नहीं जारी है। यहाँ पर जो कि कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी को पेश किए जाने का इम्कान है, क्योंकि आज फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने के लिए मकामी अदालत में जो कि राह अदालत के लिए वो लाजमी पेश किया जाता है, जिसकी वजह से आज जो कि थाना DHA की जो कि पुलिस है वो आज अदालत में यहाँ पर पेश करेगी और राहदारी रिमांड लेगी। उसके बाद जो कि थाना को सारे इस्लामाबाद में लेके जाया जाएगा। जी नहीं, PTI के लीडरान में से कोई पहुंचा था अदालत? जी अभी तक तहरीक इंसाफ के जो कोई भी रहनुमा वो अभी तक नहीं पहुंचे और यहाँ पर सिर्फ हमें तो सिर्फ जो कि पुलिस की फोर्स ही नजर आ रही है। एंटी राइट फोर्स और सिविल में जो कि बड़ी तादाद में जो एहलकार है वो लाइन अब बनाए हुए हैं और जो अदालत का मेन गेट है उसके आगे खड़े हुए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। और इस मौके पर जो कि साइलीन और वकला को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कि साइलीन उनकी आज पेशियां उनको भी अदालतों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और पुलिस ने जो कि वहीं पर जो कि साइलीन और वकला को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस पर जो कि तल्ख सलामी भी हो रही है। और इसके अलावा जो कि अदालतों के अंदर इस वक्त सुकून सा माहौल है, कोई कम ही जो कि लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को इस वक्त लेकर जा रही है अदालत में। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। जमान पाक के बाहर क्या सिचुएशन है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, क्योंकि रात के जब ये इतलात मौसूल हुई कि इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है तो तमाम जो पार्टी अहदेदारान हैं उनकी जानिब से कॉल दी गई कारकुनान को कि वो जमान पाक पहुंचे और ये यकीनी बनाए कि किसी भी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार ना होने दिया जाए। नियो की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमान पाक के बाहर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमाद अजहर ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से बात की थी और उनका यह कहना था कि फवाद चौधरी को नाहक गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। फारूक हबीब ने ट्विटर के जरिए इस बात की तस्दीक की और उनका यह कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का स्टांस भी हमने आज लिया, काफ़ी बरहम दिखाई दी वो स्टेप पर जो कि अभी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से सामने आया है। और कप्तान के खिलाड़ी फवाद चौधरी को लाहौर से पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। फारूक हबीब ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक की। अहमद हसन हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जमान पाक के बाहर नुमाइंदा नियो न्यूज़ मौजूद हैं। अहमद बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जमान पाक के बाहर, जहाँ पे कारकुनों की जो है वो बड़ी तादाद आना शुरू हो गई है। सुबह फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर जो है इमरान खान की कॉल पर जो है कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। कारकुनों का यही कहना है कि हम अपने कायद के शाना बशाना खड़े हैं और अगर वो हमें हुक्म देंगे तो हम इस्लामाबाद की तरफ ही मार्च करेंगे। यहाँ पर जो है PTI की जो है वो क़यादत आना शुरू हो गई है और इमरान खान के साथ जो है वो मुलाकातें जारी हैं। जी इस वक्त जो है खवातीनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि वज़ीर इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है, ये भी बताएगा कौन कौन से लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं? जी यहाँ पे फिलहाल तो जो है मुकामी क़यादत मौजूद है जिसमें हमाद अजहर थे और उसके अलावा जो है यहाँ पर बाकी क़यादत को अभी कॉल वगैरह की जा रही हैं जो कि यहाँ पे अब कुछ देर बाद जो है इमरान खान के पास बनीगाला जमान पार्क में मुलाकात करेंगे। ठीक है, अहमद बताएगा क्या कहा जा रहा है, क्या लायामल होगा अगला PTI का?
बिल्कुल पीटीआई के लाए अमल के हवाले से बताएं तो हमाद अजहर का ये कहना था कि आज फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो है वो निगरान वजीर आला ने इलेक्शन कमीशन के नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के कहने पर की है, और आने वाला जो दिन है अब इलेक्शन कमीशन और निगरान वजीर आला के लिए मुश्किलात का सबब बनेंगे। इस हवाले से यहाँ खवातीन मौजूद थी जिनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि ये गुंडागर्दी है और जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद हसन अपडेट कर रहे थे। ज़मान पाक के मनाज़िर भी हमने आपको दिखाए, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हमाद अजहर को भी हमने देखा फुटेज में, हमाद अजहर यहाँ पर मौजूद है और इमरान खान से जो मुलाकातों का सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, वो भी इस वक्त शुरू हो चुका है। लाया अमल तैयार किया जा रहा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक। अहमद यही बताइएगा, ज़मान पाक के बाहर हमने देखा कि रात से ही लोग यहाँ पर मौजूद थे, अभी भी लोगों की वही तादाद मौजूद है, नाश्ते का इनके इंतजाम किया जा रहा है, कारकुनों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, रात से ही कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन जब सुबह फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद यहाँ पर जो रहनुमा है उन्होंने अपनी क़यादत को कहा कि यहाँ पर लोगों को बुलाएं, और अब सुबह के औकात में यहाँ पर नाश्ता जारी है। नाश्ते के बाद जो है कारकुनों को पुरजोश किया जाएगा, और ये भी जराए बता रहे हैं कि इमरान खान अब से कुछ देर बाद जो है वो कोई लायामल का ऐलान करेंगे। जी ठीक है अहमद, कारकुनान का हौसला बढ़ाने के लिए क्या खान साहब खुद भी बाहर आए? नहीं जी, खान साहब खुद तो बाहर नहीं आए, लेकिन मुकामी जो क़यादत है वो यहाँ पे इंतलीब बलोच थी, उनको हमने देखा गया वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ जो है कारकुनों को गरम गरम जो है हलवा पूरी के साथ यहाँ पर उनकी तवज्जो की जा रही है। सुबह का नाश्ता हलवा पूरी नान चनों के साथ कराया जा रहा है, और ये भी तवक्को की जा रही है कि जो कारकुन है वो मजीद आ रहे हैं, कारकुन जो है वो चल पड़े हैं और वो मजीद यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है अहमद, ये बताइएगा, हम बिला नागा ये देखते हैं कि ज़मान पाक के बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत रश होता है। आज तो अगर बहुत ज़्यादा लोग जमा हैं तो वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो कितनी मुतासिर है? बिल्कुल, जिस टाइम हम यहाँ पहुंच रहे थे माल रोड से लेकर यहाँ तक जो था काफी रश देखा जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रैफिक की रवानगी को जारी रखे हुए हैं। इसके साथ जो है पुलिस भी हमें भारी तादाद में नजर आ रही है जो यहाँ पर अमन अमान को बरकरार रख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद हसन हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ की स्क्रीन पर अभी आप मनाजिर मुलाहिजा कर रहे हैं फवाद चौधरी को लेकर जो पुलिस टीम पहुंची है लाहौर कैंट कचहरी में, ये वो मनाजिर हैं सिक्योरिटी के। जिस तरह से बताया जा रहा था कि सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, तो पुलिस की लातादाद गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं प्रोटेक्शन के लिए, और जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इस वक्त अदालत में नहीं पहुंचा। न्यूज़ की स्क्रीन पर मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। फवाद चौधरी को यह कहा जा रहा था ऐसे उठाया गया जैसे किसी चोर या दहशतगर्द को उठाया जाता है। हेडलाइंस ब्रेक लेते हैं, फिर आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से, जिनकी गिरफ्तारी के खदशात का इजहार किया जा रहा है, और इसी ज़मीन में ज़मान पाक के बाहर कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अभी कुछ देर के पहले मनासिर हमने आपको दिखाया जब फवाद चौधरी को लाहौर कैंट कचहरी ले जाया जा रहा था राहदारी रिमांड के लिए, और सिक्योरिटी के सख्त तरीन वहाँ पर इंतजामात भी किए गए थे। अपने नुमाइंदगान से भी हमने बात की, उनसे अपडेट लेने की कोशिश की कि जो कारकुनान हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो फवाद चौधरी की सपोर्ट के लिए अदालत पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा। शेख रशीद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं अभी फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी अमल में आई है? ये कहा जा रहा है बगावत का इल्जाम है उन पर, इलेक्शन कमीशन को बारहा देखा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, मुंशी का वर्ड इस्तेमाल किया उनके लिए। देखिए, मुंशी का लफ्ज कोई गैर पार्लिमानी नहीं है, मुंशी को इज्जत मिलनी चाहिए। मुंशी का लफ्ज कहना के पर्चा हो रहा है, असल में और भी लोग अब गिरफ्तार होंगे। IMF का एजेंडा, IMF इन पर एतबार नहीं कर रहा, और IMF ने बोर्ड लगाया हुआ है कि जनाब खैरात की और भीख की गुंजाइश नहीं जब तक कि हमारी बात ना मानी जाए। ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, ये लड़ाई झगड़े और फसाद की तरफ जा रहे हैं। 4 बिलियन से कम रिजर्व हो रहे हैं, लोग मारा मारी करेंगे, और इस मुल्क में जो आने वाले महीने हैं बहुत ही गंभीर, संगीन और तशवीशनाक हैं। इनको समझ नहीं आ रही, मुल्क इनसे चल नहीं रहा, और मुल्क ना चलने के बाद कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन की कमाई। आपकी इलेक्शन की कमाई क्या है? सियासतदान की इलेक्शन की कमाई अवाम का एतमाद होता है, वो इनके पास नहीं है। और ये गिरफ्तारी जो है
और भी गिरफ्तारियां करेंगे। ये ताकत के जरिए अपने आप को विराजमान करना चाहते हैं और इलेक्शन से ये फरारी हैं। इनको पता है कि इलेक्शन में इनका सत्यानाश हो जाना है। मनपसंद लोगों को तैनात किया गया है। जिन लोगों को तैनात किया गया उससे लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा इलेक्शन नहीं है, इनका एजेंडा फड्डा है और ये फड्डे की तरफ जा रहे हैं और इस फड्डे में ये खुद घेरे में आएंगे और नुकसान इन्हीं का होगा। ची करे बी करे, नुकसान हुकूमत का ही होगा। आगे ही ये गैर मकबूल है, ना मुल्क के अंदर ना मुल्क के बाहर इनको खैरात मिल रही है। सो मुल्क जाम हो गया और इनका काम भी तमाम होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, लेकिन शेख रशीद साहब आप क्या समझते हैं कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तमाम फैसले आपको लगता है कि ये लंदन में लिए गए हैं और नवाज शरीफ यही चाहते हैं कि तभी वापस आएं जब खान साहब जेल में हो, खान साहब सलाखों के पीछे हो। एक वो भी अब चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उन्हें भी मिले। सर जी, सारा गोरख धंधा -1 का है जी, और ये -1 उनके गले पड़ेगा। ये उसको और बड़ा लीडर बना देंगे। ये बेवकूफ हैं लोगों के दिलों में जो ये समझ रहे हैं कि ये 50 साल पुराना पाकिस्तान है, वो गलती पर है। इस मुल्क में आवाम और नौजवानों की 60-65% नौजवान है। ये किसी और तरफ भी निकल पड़ते हैं और अगर किसी और तरफ निकल पड़े तो फिर झाड़ू फिर जाए। ठीक है, जिस तरह से अभी खदशात का इजहार किया जा रहा है, इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ज़मान पार्क के बाहर हमने देखा कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। आप बहुत बड़े हामी हैं इमरान खान के। आज के दिन में कोई मैसेज उन्हें, कोई मशवरा आप देना चाहेंगे? अभी क्या लाया अमल होगा उनका? गिरती नहीं है ऊपर, सियासतदान का ससुराल होता है और अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़े हैं। इनको बेवकूफ़ी है और पूरी स्ट्रेटजी ये है कि इमरान खान की मकबूलियत कम की जाए। जो थिंक टैंक हैं, जो 70-78 वज़रा है, उनसे हटकर भी पर्दे के पीछे जो थिंक टैंक है, उनकी कोशिश है कि इमरान खान की आवाम में ताकत को कम किया जाए, लेकिन इसके सारे अमल उसकी मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं और ये ना हो मकबूलियत की जगह कबूलियत ले ले और फैसला सड़कों पर हो। ठीक है शेख साहब, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? इस तरह से जो सूबाई इंतखाबात हैं वो मजीद डिले हो जाएंगे, जिस तरह से अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है निगरान वजीर आला पंजाब पर, इस तरह से मामलात मजीद खराब होंगे? राय से मैं इतफाक करता हूँ। आज 3 बजे मैं लाल हवेली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं इसी खदशात का इजहार करूंगा जो आप मुझे ये सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे 100% इतफाक करता हूँ। ठीक है, एक ये भी बताइएगा कि जिस तरह से परवेज इलाही ने भी कमेंट किया कि जो वजीर आला निगरान वजीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उनके रिश्तेदार हैं, तो कैसे ऐसे बंदे की तकर्री हो सकती है जो मेरे इतने करीबी रिश्तेदार हों, फिर भी एतमाद नहीं है परवेज इलाही को अपने ही रिश्तेदार पर? पता नहीं सुबह सुबह मुझे क्या ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। दोनों भाइयों शुजात और परवेज को दूरी करने में मेरे बचपन से मेरे उनसे तल्लक है। मोहसिन से जब इनके वालिदैन एक गाड़ी के एक्सीडेंट में मर गए थे और ये बच गए थे, उस बचपन से लेके आज तक इन दोनों भाइयों की लड़ाई में सबसे अहम रोल ये मोहसिन ने मुझे खुद कहा कि हमारे दोनों भाइयों को लड़ाने वाला जो है वो मोहसिन नकवी है। ये मोहसिन ने मुझे कहा। ठीक है शेख साहब, ये बताइएगा अब जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, मुश्किल सिचुएशन की तरफ बढ़ा है मुल्क भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश तो की जा रही है। आज खान साहब को कोई मशवरा देना चाहेंगे जिस पर आपको लगता है वो आपके मशवरे पर अमल भी कर लें? उनकी तरफ से कल मुझे फोन आया है, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद कल जाऊं। सारी बातें जी जो है, सारे कपड़े जो है मेरा ख्याल चौक चौराहे में नहीं धुलाने चाहिए। जो ये कर रहे हैं हुकूमरान वो सब उसके फायदे में जा रहा है। माइनस की बजाय प्लस देन डबल ट्रिपल प्लस वो हो रहा है, क्योंकि ये अक्ली तौर पर इनको सिर्फ एक ही बात पता है कि अपने केस खत्म हो गए हैं, अवाम में जाने के काबिल नहीं है। हल क्या है? हल यही है कि दूसरे मकबूल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये और पकड़ेंगे पीटीआई के लोगों को भी, लेकिन नतीजा 0/0 है। ठीक है, हमाद अजहर ने आज मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि हमारा जो मुकाबला है वो पीडीएम से नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, अभी भी यही तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है? हालांकि वो कह चुके हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी अभी अमल में आई है, आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट एपॉलिटिकल ही है, न्यूट्रल ही रहेगी? मैं एस्टेब्लिशमेंट तक नहीं जाना चाहता, लेकिन हमाद अजहर बात तो ठीक कर रहा है।
मैं एस्टेब्लिशमेंट की हद तक नहीं जाना चाहता, लेकिन ऑफ कोर्स इस हुकूमत की तो कोई अपनी हैसियत ही नहीं है। ये कहते हैं कपड़े बेचकर मैं आटा सस्ता करूंगा जी। देखना यह है खुदा ना करे ये कहीं मुल्क बेचकर ही कुछ और ना कर दे। इनके कपड़े बदबूदार तो कोई लेगा नहीं, लेकिन मुल्क ना बेचें, बाकी जो चीज इनकी है बेच दें। जो इनकी कमाई है कह रहे हैं मैं बेच दूंगा, इनकी कमाई तो सारी बाहर है, उसको ले आए तो शायद थोड़ी बेहतरी हो जाए जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका स्टांस आपने सुना। उनका कहना था कि हुकूमत जो कर रही है वो हुकूमत के हक में किसी सूरत नहीं जाएगा। इमरान खान मजीद पॉपुलर होंगे। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद अवैस वहां पर मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, उनसे मजीद अपडेट लेते हैं। अवैस बताइएगा आप क्या मनाजिर देख रहे हैं अभी यहाँ पर? जी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जाना है उस हवाले से, क्योंकि आज फवाद चौधरी को लाहौर से भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है और खासकर जो क़यादत है वो फट पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसकी जानिब से एक दफ़ा फिर से धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि फवाद चौधरी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक वो लाहौर पुलिस की तहवील में है। राहदारी रिमांड के बाद उन्हें इस्लामाबाद पुलिस थाना कोसार पुलिस के हवाले किया जाएगा, जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट राजा वकास की अदालत में उनको पेश किया जाएगा, क्योंकि फवाद चौधरी पर इल्जाम आयद किए गए हैं कि फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को थ्रेट किया गया है और इलेक्शन कमीशन के अमले और मेंबर जो इलेक्शन कमीशन है मेंबरान, उनको अपने सरकारी काम में क्योंकि सरकारी काम में मुदाखलत की कोशिश की गई है। और मुकदमे में ये भी कहा गया है कि फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इतने कमजोर हैं तो घर जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एक मुंशी का किरदार अदा करने के मुतरादिफ करार दिया गया था। और मुकदमे के बाद फवाद चौधरी को रात 10 बजे ये मुकदमा दर्ज किया गया। रात को फवाद चौधरी की रिहाइश गाह से उनको गिरफ्तार किया गया। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी जानिब से एक दफा फिर से धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, दोबारा से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसको धमकाया जा रहा है। उसके अलावा वफाकी हुकूमत पर भी एक कड़ी तनकीद की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ऐलान कर चुकी है कि वो एक दफा फिर से सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस्तीफों के हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत स्पीकर कौमी असेंबली को भी शदीद। अवैस ये बताएगा मुकदमे में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं? आज ये मुकदमे में बिल्कुल 153, इसके अलावा 506, 505 और 124 4 दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत के साथ साथ इसके अलावा धमकियां देना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दी गई, मेंबरान इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी गई और खासकर क्योंकि उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई ताकि वो जो अपना काम है वो सरकारी काम जो है वो इंजाम ना दे सके, दबाव में आए, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की गई। जी ठीक है वैसे बहुत शुक्रिया आपका। भी रुख करेंगे हम लाहौर जमान पाक का, जहां अहमद हसन न्यूयॉर्क के कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट लेंगे। अहमद आप बताइएगा, आप अभी क्या मनासिर देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हैं अभी तक? सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जमान पार्क में। यहाँ पे कारकुनों की जो है बड़ी तादाद आना शुरू हो गई है। सुबह जब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की गई उसके बाद पीटीआई ने अपना लाएअमल चेंज किया है और यहाँ पर तमाम कारकुनों को पहुँचने की हदायत की थी। इस वक्त सुबह के मनाजिर ये थे कि यहाँ पर जो है वो हलवा पूड़ी का नाश्ता कराया गया है। ख़वातीन भी मौजूद थी जो इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रही थी। अगर आप मेरे पस मंज़र में अभी भी देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन मौजूद हैं और वो इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। जी ठीक है, अहमद बताएगा कारकुनान से आपकी बात हुई हो, क्या कहते हैं, कैसा जज्बा है, कब तक रहेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, जब कारकुनों से हमारी यहाँ पे बात हुई, कारकुनों का यही कहना है कि वो अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। इमरान खान जैसे ही उनको कोई कॉल देंगे तो वो यहाँ पर तमाम रोड्स बंद कर देंगे। इस हवाले से हमाद अजहर का भी बयान सामने आया था। उनका यही कहना था कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो है वो गुंडागर्दी है और जैसे ही इमरान खान हमें कोई आगे का लाएअमल बताएंगे तो हम पूरे मुल्क को जो है वो बंद कर देंगे। जी ठीक है अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा अभी पहुंचे हैं जमान पाक? जी फ़िलहाल तो यहाँ पर हमें सुबह जो है नाश्ते की जब यहाँ पर नाश्ता कराया जा रहा था तो अंदलीब अब्बास मौजूद थी। उसके अलावा अभी फ़िलहाल जो है वो कोई बड़ा नाम सामने यहाँ पर नहीं आया है। जो मुकामी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है जो कारकुनों का जज्बा बढ़ा रही है। जी अहमद, ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, रात से ही हैं या सुबह के वक्त अब ये कारकुनान पहुँचे हैं यहाँ पर?
जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर ख़वातीन कारकुन आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने आकर यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला के जो है वो वफाकी हुकूमत की सरपरस्ती में यहाँ पर जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जो फवाद चौधरी को सुबह गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। जिस तरह से शेख रशीद की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की, उनका यह कहना था कि अभी हो सकता है कि मजीद नाम सामने आए, मजीद गिरफ्तारियां सामने आए। कारकुनान की जो बड़ी तादाद है जमान पाक के बाहर मौजूद है। न्यूयॉर्क स्क्रीन पर आपके मनासिर भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर कैंट कचहरी के मनासिर भी हमने आपको दिखाए, जहां फवाद चौधरी को पेश किया गया है। उनका राहदारी रिमांड लेने के लिए सिक्योरिटी के वहां पर सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। और इमरान खान का यह कहना है कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो फिर लोग इस तरह से सड़कों पर निकलेंगे जैसे तुर्किया में उर्दवान के लिए निकले थे। दूसरी जानिब कप्तान के खिलाड़ी फवाद चौधरी को लाहौर से अरेस्ट किया गया, जिसकी तस्दीक फारूक हबीब ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए भी की। और उनका यह कहना था कि जो इंपोर्टेड हुकूमत है वो इस वक्त काफी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। उनका मजीद यह कहना था कि फवाद चौधरी को ऐसे उठाया गया जैसे चोर या दहशतगर्द को उठाया जाता है। और उनका यह कहना था कि क्या जो मुल्क में है जमहूरियत का निज़ाम कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है और उनका इस हवाले से कहना था कि हम पर एक मुतनाज़ा वज़ीर आला मुसल्लत कर दिया गया है। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए खत लिख दिया है। पंजाब में आम इंतखाबात 9 से 13 अप्रैल के दरमियान कराने की तजवीज़ दी गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 13 से 15 अप्रैल तक कराने की तजवीज़ सामने आई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए अभी खत लिख दिया गया है। और यही तासुर दिया जा रहा था कि 3 माह में इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अभी पंजाब में आम इंतखाबात के लिए कहा जा रहा है कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान कराने की तजवीज़ सामने आ रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 13 से 15 अप्रैल तक कराने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और केपी के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए खत लिख दिया गया है। और जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी गई है, जबकि केपी में इंतखाबात 13 से 15 अप्रैल तक कराने की तजवीज़ इस वक्त सामने आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए खत लिख दिया गया है। अगर पंजाब की बात करें तो फिर पंजाब में कहा जा रहा है कि पंजाब में आम इंतखाबात 9 से 13 अप्रैल के दरमियान कराने की तजवीज़ है, जबकि केपी में इंतखाबात 13 से 15 अप्रैल तक कराने की तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग कराने के दिन के मुकर्रर करने के लिए खत लिख दिया गया है। शराज अहमद शराजी हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी शराज। जी बिल्कुल अनवार, इलेक्शन कमीशन ने जो है गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो खत लिख दिया है। वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील की गई थी। असम्बली तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज में जो है वो इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आर्टिकल 105 के तहत जो है इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। वो इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मशावरत जरूरी है। पंजाब में इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले मनाने लाजमी है, जबकि पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल से 13 अप्रैल की तारीख जो है वो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने खत में ये भी कहा है कि गवर्नर पंजाब 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान की तारीख इलेक्शन के लिए जो है वो अनाउंस करे। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो 18 जनवरी को तहलील की गई है। और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक की तारीख जो है वो तब्दील की जाती है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल के दरमियान की तारीख जो है वो इलेक्शन के लिए अनाउंस करे। जी अनवार। ठीक है शराज, इसका मतलब जो तासुर दिया जा रहा था कि 3 महीने में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे किसी भी तरह मुमकिन, तो अब ये तासुर भी गलत हो गया क्योंकि डेट्स तो मांग ली गई हैं। बिल्कुल अनवार, इस हवाले से कल भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में जो है आला सतही का इजलास मुनक्किद हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, और जिसमें हुकाम ने बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम और जो तखमीना लगाया जा रहा है जितने भी अखराजात इलेक्शन कमीशन पर आएंगे उस हवाले से तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया। और उसके बाद जो है गवर्नर को खत लिखने का कल फैसला किया था। और आज जी खतूत भी सामने आ गए हैं जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि 3 महीने बाद जो है वो दोनों सूबों में इंतखाबात कराए जाएंगे। वो जो तासुर दिया जा रहा था कि इंतखाबात नहीं होंगे, जाहिर बात है इन खतूत के बाद जो है वो तासुर का जो एक असर था वो भी अब दम तोड़ने के करीब है, क्योंकि बाकायदा तौर पर गवर्नर को ये खतूत जो है वो अरसाल कर दिए गए हैं। वो इसमें कहा गया है कि इंतखाबात जो है वो करवाया जाए। जी अनवार।
ठीक है, शराज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए खत लिख दिया है। रुख करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद का, मोहम्मद अवैस से हम बात करेंगे। अवैस, आप ये बताइएगा, जो मुकदमा दर्ज किया गया है फवाद चौधरी पर, उसकी मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रात 10 बजे मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है और सुबह 4 बजे उनको गिरफ्तार किया गया है लाहौर उनकी रिहाइशगाह से। मुकदमे में 4 दफ़ात लगाई गई हैं, 505 और 506 का हवाला अगर देता चलूँ तो ये वो दफ़ात हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं उन पर दबाव डालना और आवाम को इश्तियाल अंगेज़ी पर उकसाने का ये मुतरादिफ ये दफ़ात हैं। इसके अलावा 2 मज़ीद दफ़ात भी इस मुकदमे में शामिल की गई हैं, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया उसका मतन ये है कि फवाद चौधरी की जानिब से आवाम को उकसाया गया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इसके अलावा जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन हैं उन पर दबाव डाला गया है, सरकार में मुदाखलत की कोशिश भी की गई है। इलेक्शन कमीशन को एक मुंशी का किरदार अदा करने के मुतरादिफ करार दे दिया गया है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं कि वो क्लर्क की हैसियत रखते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करना है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इतने इख्तियारात नहीं हैं तो वो घर जाएं। इसके अलावा तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि एक आइनी इदारा है और आइनी इदारे के खिलाफ शरअंगेज़ी की कोशिश की गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और तमाम तर कानूनी तकाजे जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। आज क्योंकि फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है, ताहाल वो लाहौर पुलिस की तहवील में है, जहाँ से उनका राहदारी रिमांड लेने के बाद उनको इस्लामाबाद पुलिस कोसार पुलिस के हवाले किया जाएगा। इस्लामाबाद मुंतकिल करने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास की अदालत में उनको पेश किया जाएगा, जहां पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। पुलिस की जानिब से क्योंकि फवाद चौधरी से तफ्तीश की जानी अभी बाकी है कि फवाद चौधरी ने किसके कहने पर यह बयान दिया, उनके पीछे कौन है, उनके असल मकासद क्या थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और आइनी इदारे के खिलाफ आवाम को इश्तियाल अंगेज़ी पर उकसाने की कोशिश भी की गई है। जी ठीक है अवैस, फवाद चौधरी की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो हम सब ने देखी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक्शन भी लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो फवाद चौधरी की स्टेटमेंट को ना सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं बल्कि वो लफ्ज दोहरा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने कुछ गलत नहीं किया। तो क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन पर जब तनकीद की गई थी तो आइनी इदारे के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो भी पहले भी दर्ज की गई, मुकदमात दर्ज किए गए और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी लिए गए थे, जिसमें असद उमर लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर जो रहनुमा शामिल हैं उनके खिलाफ तौहीन इदारे के खिलाफ भी मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे समाअत हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी जानिब से थ्रेट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को मजीद दबाव डाला जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला जा रहा है और उनके खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं। मुमकिन इम्कान है कि इसी मुकदमे को बेस बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लीडरशिप है उसके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा सकता है। क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से जब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी शुरू की गई तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज किया गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अदालत नहीं है बल्कि एक इदारा है, वो तौहीन इदारा की कार्रवाई जो है। ठीक है, वैसे हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फवाद चौधरी को लाहौर कैंट कचहरी पेश कर दिया गया है, उनका राहदारी रिमांड यहां पर लिया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुबह 4 बजे के करीब फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया। इस वक्त के ताज़ा सूरत हाल यह है कि फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया है। न्यूज़ स्क्रीन पर आप ये मनासिर मुलाहिजा कर रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे फवाद चौधरी की इस वक्त कैंट कचहरी में पेशी के मौके पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। हमने अपने रिपोर्टर से इस चीज़ को कन्फर्म भी किया है और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो सख्त तरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ आप इस वक्त न्यूज़ स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं। फवाद चौधरी को इस वक्त लाहौर कैंट कचहरी पेश कर दिया गया है, जहां पर उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। फवाद चौधरी को ऐसे उठाया गया जैसे किसी चोर या दहशतगर्द को उठाया जाता है। यह कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर की जानिब से। हुकूमत पर उन्होंने कड़ी तनकीद की है और उन्होंने पूछा है कि क्या मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम कायम है। उनका यह कहना था कि हम पर एक मुतनाज़ा वज़ीर आला मुसल्लत किया गया।
मजीद उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के जो स्टेटमेंट सामने आई थी उसके बाद एक्शन लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और अभी फवाद चौधरी को लाहौर कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजामात हैं, उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। और अभी मजीद जो गिरफ्तारियां हैं उस हवाले से भी ये इम्कानात का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उसके बाद असद उमर हैं, हमाद अजहर हैं, इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं। कारकुनों की बड़ी जो तादाद है वो ज़मान पाक के बाहर पहुंच चुकी है। इस हवाले से इमरान खान का ये कहना है कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो लोग ऐसे सड़कों पर निकलेंगे जैसे उर्दवान के लिए तुर्किया में निकले थे। न्यू की स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव मनासिर भी देख रहे हैं। फवाद चौधरी लाहौर कैंट कचहरी में पेश हो रहे हैं, उन्हें ले जाया गया है पेशी के लिए। मनासिर देख रहे हैं आप न्यू की स्क्रीन पर। फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में इस वक्त पेश कर दिया गया है, जहां पर उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। सख्त सिक्योरिटी हसार में इस वक्त फवाद चौधरी को लाया गया है लाहौर कैंट कचहरी और गाड़ी से निकलते हुए ये मनासिर आप उनके देख रहे हैं। उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं। मनासिर देख रहे हैं आप लाहौर कैंट कचहरी की। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त पहुंच चुकी है कैंट कचहरी और साफियों की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की लातादाद गाड़ियां इस वक्त फवाद चौधरी को अपने हसार में लिए हुए हैं और ये मनासिर आप देख रहे हैं उनके गाड़ी से निकलने के, उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की स्टेटमेंट है कि उन्हें इल्म भी नहीं है कि उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कहा गया है कि उनकी जानिब से कहा गया है कि एटलीस्ट उन्हें एफआईआर जरूर दिखाई जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि उन पर कौन सी दफात लगाई गई हैं, उन पर किस चीज़ का मुकदमा बनाया गया है। जो उनकी जानिब से बात स्टेटमेंट सामने आई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। एटलीस्ट मुझे एफआईआर दिखाई जाए, ये बताया जाए कौन सी दफात उन पर लगाई गई हैं, क्या इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है और क्यों इस तरह से अरेस्ट किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से यह कहा गया था कि कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाए गए जब उन्हें अरेस्ट किया गया है उनके घर से सुबह 4 बजे। और इस ज़मन में हम देख रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। फवाद चौधरी इस वक्त जब गाड़ी से बाहर निकले हैं, कारकुनान को उन्होंने हाथ हिलाया है, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है और फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की गई हैं। सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि मुझे एफआईआर दिखाई जाए, मुझे बताया जाए किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया है, कौन सी दफात मेरे पर लगाई गई हैं, कौन सी ऐसी मेरी स्टेटमेंट है जिस पर यह एक्शन लिया गया है। मजीद पीटीआई के जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियों से उनके हौसले किसी सूरत पस्त नहीं होंगे, वो गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। ज़मान पाक के मनासिर भी हमने आपको दिखाए जहां पर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिनका यह कहना है कि वो अपने कायद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और यहां पर जिस तरह से पुलिस, फवाद चौधरी का यह कहना है कि यहां पर पुलिस को देखकर इस तरह से लग रहा है यहां पर कोई गैंग वॉर होने लगी है। जितनी बड़ी तादाद में पुलिस के हसार में उन्हें यहां लाया गया है, लातादाद गाड़ियां थी पुलिस की। राहदारी रिमांड उनका यहां पर लिया जाएगा। फवाद चौधरी को ऐसे उठाया गया जैसे किसी चोर या दहशतगर्द को उठाया जाता है, यह कहना था पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का। राहदारी रिमांड के हवाले से अभी अदालत की जो कार्रवाई है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। कैंट कचहरी में फवाद चौधरी के जो राहदारी के रिमांड है उस पर समात शुरू हो चुकी है। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनासिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। फवाद चौधरी गाड़ी से बाहर निकले, मुस्कुरा रहे थे, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। कारकुनान की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, पुलिस एहलकार बहुत बड़ी तादाद में है, सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में है और सादा कपड़ों में भी हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद हैं फवाद चौधरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पुलिस की लातादाद गाड़ियां उनके हसार में थी। फवाद चौधरी का यह कहना था कि पुलिस को देखकर यह लग रहा है जैसे यहां पर कोई गैंग वॉर होने जा रही है। एफआईआर की उन्होंने डिमांड की है कि उन्हें एफआईआर दिखाई जाए, उनका जुर्म बताया जाए, यह बताया जाए कौन सी दफात उन पर लगाई गई हैं। और अभी लाहौर कैंट कचहरी में फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड से मुतल्लिक समात भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से भी हमने बात की है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस सामने आया। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते और जो फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन जो अब रोल अदा कर रहा है वो बिल्कुल आईनी इदारा नहीं रहा। साथ ही साथ जो अहम मामला है जिस पर मुल्की एहतजाज का ऐलान भी किया गया है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब का मामला है मोहसिन नकवी साहब का, जिस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी रिजर्वेशन हैं और ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन दुश्मन हैं और उन्हें किसी भी सूरत निगरान वज़ीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात से पहले ही एक बहुत बड़ी इंतखाबी मुहिम शुरू होने जा रही है।
लाहौर कैंट कचहरी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नईम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। नईम, जरा मंजरकशी कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो कि कुछ ही देर पहले कैंट कचहरी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को वो पेश कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने जो कि हाजिरी मुकम्मल कराई। पुलिस को जो कि ऐसे लगाया गया है जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे जमर बॉन्ड लगाए गए कि गिरफ्तारी हुई है, जिस पर तफ्तीशी ने कहा आप ऐसी बातें ना करें। फवाद चौधरी की जानब से मुनीर भट्टी एडवोकेट ने वो दलाइल वो जो कि अभी दे रहे हैं अदालत में। जुडिशल मजिस्ट्रेट राना मुदस्सर हयात जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं। फवाद चौधरी की राहदारी पर रिमांड पर जो कि समाअत अभी जारी है। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि मुझे पहले FIR तो पढ़ा दें कि मुझे इल्म ही नहीं कि किस जुर्म में इन्होंने गिरफ्तार किया, ना ही मुझे किसी ने रात को बताया, ना अभी तक कोई बताया जा रहा है कि मुझे किस जुर्म में ये गिरफ्तार करके वो जो कि ये लेकर आए हैं। पुलिस को देख यूं लगता है कि जैसे गैंगवार होने लगी है। इसके अलावा उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस बनाने के किसी कानून के तहत जो कि गिरफ्तार किया, ये बताते ही नहीं कि उन्होंने सुबह का गिरफ्तार किया हुआ है और इन्हें इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। वकील जो कि फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि राहदारी रिमांड बनता ही नहीं। वकला की जानब से जो कि फवाद चौधरी को हथकड़ी लगने पर भी इतराज किया गया कि फवाद चौधरी को हथकड़ी क्यों लगाई गई है, जिस पर जो कि वकला ने मुतालबा किया कि हथकड़ी खोली जाए। वकला ने मुतालबा किया कि पहले हथकड़ी खोली जाए, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा मैं कोई भाग नहीं रहा, मुझे यूं गिरफ्तार किया गया जैसे मैं दहशतगर्द हूं, अदालत के अंदर हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। वकला ने अदालत से ये मुतालबा किया, जिस पर जो कि समाअत अभी जारी है। वो जो कि फवाद चौधरी के जो वकील हैं वो अदालत में दलाइल दे रहे हैं, पर सख्त पुलिस के हिसार में जो कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया है। यहाँ पर पुलिस की बड़ी नफरी तैनात है और किसी भी जो कि अननोन बंदे को अदालत के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और इसके अलावा जो समाअत का आगाज है वो अभी जारी है। फवाद चौधरी की जानब से वो अदालत में जो कि मुनीर भट्टी वो अदालत में आज दलाइल दे रहे हैं। जी ठीक है नईम, अभी अब मनासिर जो देख रहे हैं उसमें फवाद चौधरी पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की जा रही हैं, तो यकीनी तौर पर PTI के कारकुनान भी पहुंचे हैं। आज बिल्कुल PTI के कारकुनान भी यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी तादाद में। जब फवाद चौधरी को पेश किया गया तो फूलों की पत्तियां भी निशावर की गई। इसके अलावा जो कि वकला पंजाब बार की जानब से इस गिरफ्तारी की भी मजम्मत की गई। वकला की बड़ी तादाद जो कि वो अदालत में पेश हुई और जो कि वकला जो कि चौधरी के साथ वो अदालत में इसके अलावा जो कि वकला भी जो कि उन्होंने भी फवाद चौधरी की जब पेशी के लिए लेकर आए, उनकी जो कि गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और समाअत जो कि अभी जारी है, वकला की तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं। जी ठीक है नईम, ये भी बताएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अहम रहनुमा यहाँ पर पहुंचे हो, फवाद चौधरी की फैमिली में से कोई पहुंचा हो? जी यहाँ पर अदालत के अंदर जो कि कुछ रहनुमा जो कि PTI के रहनुमा वो अदालत के अंदर मसरूफ हैं। अदालत जो कि खचाखच बड़ी हुई है वकला और रहनुमाओं की से, और यहाँ पर जो कि पाँव रखने की जगह नहीं है और जो कि बड़ी मुश्किल से जो कि हम जो कि सहाफ़ी लोग वो भी अंदर पहुंचे हैं। और जो कि इसके अलावा जो फवाद चौधरी की जानब से दलाइल दिए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ये मुझे तो इन्होंने रात को गिरफ्तार किया, ना तो रात को मुझे इस तरह इन्होंने गिरफ्तार किया जैसे मुझे अगवा करके लेकर जा रहे हैं। मुझे अभी तक नहीं इन्होंने बताया कि मैंने जुर्म क्या किया है, मैं कोई दहशतगर्द हूँ। मुझे हाल घड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया है, जिस पर जो कि वहाँ पर वकला जो मौजूद थे उन्होंने भी जो कि हाथ कड़ी लगाने से एतराज किया। अदालत में कहा कि अदालत में ये मुतालबा किया गया पहले हाथ कड़ी खोली जाए, उसके बाद जो कि समाअत का आगाज होगा। ठीक है नईम, ये बताएगा फवाद चौधरी की जानिब से जब FIR मांगी गई है तो क्या अब फाइनली उन्हें FIR दिखाई गई है कि क्या उन पर इल्जाम लगाया गया है, कौन सी दफात लगाई गई हैं? जी की बिल्कुल, जो कि जब अदालत में तो FIR उनके वकला को दिखाई गई है और जो कि फवाद चौधरी को नहीं दिखाई गई। उनके जो FIR थी 153A, 506 और 505 की जो कि और 124A की जो कि दफात लगाई गई है। ये इलेक्शन कमीशन जो की मदयन में ये मुकदमा थाना कोसार इस्लामाबाद में पेश दर्ज किया गया और जो कि आज इस्लामाबाद ले जाने के लिए यहाँ पर ठीक है नहीं हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फवाद चौधरी ने वहां पर गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवाते हैं। फवाद चौधरी साहब इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा क्या? आपकी गिरफ्तारी का क्या मकसद है? अब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया?
फवाद चौधरी साहब इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा आपकी गिरफ्तारी का क्या मकसद है? अब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? आप क्या समझते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ लोग। फवाद चौधरी साहब इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा आपकी गिरफ्तारी का क्या मकसद है? अब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? आप क्या समझते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ लोग। फवाद चौधरी साहब इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। वो ये कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम है उन पर, वो 22 करोड़ लोगों को उन्होंने उकसाया है बगावत पर। इस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इतनी भारी, इतनी ज्यादा तादाद को देखकर उनका यह कहना था ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर कोई गैंग वॉर होने वाली है। मजीद उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मुझे FIR तो पढ़ने के लिए दे दें। इस मामले के हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर कैंट कचहरी पेश कर दिया गया है, जिसके मनाजिर हमने आपको कुछ देर कबल दिखाए हैं। फवाद चौधरी के वकील ने यह कहा कि पुलिस बताए किस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। राहदारी रिमांड तो बनता ही नहीं है। वकला की जानिब से फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने पर एतराज़ भी किया गया और पहले हथकड़ी खोले जाने का मुतालबा भी वकला की जानिब से किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं कोई भाग नहीं रहा, यूं गिरफ्तार किया गया जैसे किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करते हैं। अदालत के अंदर हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए, वकला की जानिब से बारहा यह मुतालबा किया गया। वकील फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों हाथों के बजाय एक हाथ पर हथकड़ी लगाएं। इस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आप फजूल बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। वकील फवाद चौधरी ने कहा कि जज साहब कानून के मुताबिक फैसला करें। रश ज्यादा होने के बायस फवाद चौधरी को खड़े होने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। फाजिल जज ने फवाद चौधरी को चैम्बर में भिजवा दिया। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनाजिर भी मुलाहिजा करें हैं। फवाद चौधरी को लाहौर कैंट कचहरी इस वक्त पेश कर दिया गया है और फवाद चौधरी जब गाड़ी से बाहर निकले उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हाथ में हथकड़ी थी, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मीडिया के नुमाइंदगान भी वहां पर मौजूद थे और इतने ज्यादा पुलिस अफसरान, पुलिस नौजवानों को देखकर फवाद चौधरी का यह कहना था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पर कोई गैंग वॉर होने जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत ही सख्त इंतजाम थे। लातादाद पुलिस की गाड़ियां और लातादाद पुलिस के नौजवान फवाद चौधरी को अपने हसार में लिए हुए थे। वकील फवाद चौधरी का यह कहना था कि यह बताया जाए कि किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया कि एटलीस्ट मुझे FIR तो दिखाएं, मेरा जुर्म मुझे बताएं, मुझे बताया जाए कि मेरे पर कौन सी दफात लगाई गई हैं। सुबह 4 बजे के करीब उन्हें उनके घर से अरेस्ट किया गया और यही कहा जा रहा था कि उस वक्त भी जो अरेस्ट वारंट है वो नहीं दिखाए गए थे उन्हें। और फवाद चौधरी को जो हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी, वकला की जानिब से उस पर काफ़ी एतराज़ भी किया गया और यह भी कहा गया कि अदालत में हथकड़ी फवाद चौधरी को नहीं लगानी चाहिए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आप फजूल बातों में वक्त ज़ाया मत करें। और वकील फवाद चौधरी ने कहा कि जज साहब कानून के मुताबिक फैसला करें। अदालत के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। रश ज़्यादा होने के बायस फवाद चौधरी को खड़े होने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। फाजिल जज ने फवाद चौधरी को चैम्बर में भिजवा दिया। वकील फवाद चौधरी की जानिब से बारहा यही सवाल किया गया कि पुलिस बताए कि इस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी को जब अदालत में ले जाया जा रहा था तो फवाद चौधरी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि 22 करोड़ आवाम को बगावत पर उकसाने का उन पर इल्ज़ाम है। उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने कहा कि तकरीर लाहौर में हुई है, मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उन्होंने जो बातें की थी। नईम मलिक से हम मजीद अपडेट्स लेंगे। जी नईम। जी बिल्कुल, आज फवाद चौधरी जो कि तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को वो अदालत में पेश कर दिया गया। फवाद चौधरी की जो कि राहदारी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में जो आज जब अदालत में पेश किया गया, फवाद चौधरी ने अदालत से इजाजत मांगी, मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे जो कि ये इस तरह रात को उठाया गया जैसे मैं दहशतगर्द हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा, मुझे जो कि इन्होंने हथकड़ियों लगाकर पेश किया गया। यहाँ पर अदालत के अंदर जो वकील थे उन्होंने भी अदालत से मुतालबा किया कि ये जो हथकड़ियाँ वो खोली जाए, उसके बाद जो कि अदालत में ये समाज का आगाज किया जाए। जो फवाद चौधरी की जानब से जो वकील पेश हुए थे मुनीर भट्टी, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने वाशरूम जाने की इजाजत तलब की है। अदालत ने अपने चैम्बर का वाशरूम इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि ये जो मुकदमा है इस पर हमें फख्र है, इस मुकदमे पर
हमें फक्र है। इस किस्म के मुकदमे तो जो कि मैंने मंडेला भी थे, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, मुझे इस तरह का ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं दहशतगर्द हूँ। बल्कि जो मैं कह रहा हूँ वो 22 करोड़ आवाम भी यही कह रही है। फवाद चौधरी की अदालत में बयान पर तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से अदालत में जो कि हमायत और हदायत की ऊंची आवाजों में नारे भी लगाए गए। जिस पर अदालत ने फवाद चौधरी की राहदारी की रिमांड के मुतल्लिक एक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने जो समाज को कुछ देर के लिए वो मुलतवी कर दी। वकला ने अदालत से इल्तिजा की कि हथकड़ियाँ वो फवाद चौधरी वो खोल दी जाएं। तहरीक इंसाफ के वकला की जाने से फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लगाने में कमरा अदालत में भी एहतजाज किया गया है। जो कि वकला लार्ड फॉर्म, उन्होंने कहा कि हम पुलिस को तब तक नहीं यहाँ से जाने देंगे जब तक हथकड़ियाँ नहीं खोली जाएंगी। हम अपने ऑर्डर में मेडिकल कराएंगे और हथकड़ी खोलने पर जिक्र लिखे हैं फवाद चौधरी को बिला वजह जो कि हफ्ते बेजा में रखा गया है। तहरीक इंसाफ के वकला लार्ड फॉर्म की जानब से एडवोकेट हसन रजा चौधरी, इमरान खान के भांजे यासीन, एहसान खान नियाजी, राशिद खान काकड़ और इसके अलावा एडवोकेट सदर कैंट जो कि फरक खान वो आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाज कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। वकला की जानब से अदालत के अंदर पुलिस से शदीद तक तलखलामी भी हुई। फवाद चौधरी की हथकड़ियाँ खोली जाए, वकला ने ये इस बात पर जोर दिया हुआ है। ठीक है, नहीं ये बताइएगा, अदालत की जानिब से फवाद चौधरी का मेडिकल कराने का भी कहा गया है? जी, अदालत में जो कि समाज कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। अदालत ने एक फैसला महफूज किया है सिर्फ राहदारी के मुताबिक। उसके अलावा अदालत ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया। अभी अदालत जो कि एक रिटर्न ऑर्डर जारी करेगी, उसके बाद देखा जाएगा कि अदालत ने फवाद चौधरी का मेडिकल करवाने के लिए भी कहा है या फिर सिर्फ राहदारी की हद तक अदालत ने कोई ऑर्डर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे अदालती कार्रवाई से मुतालिक। फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है और अभी यही कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में फैसला भी सुनाया जाएगा। वकला की जानिब से कहा गया कि अहाते अदालत में फवाद चौधरी की हथकड़ी खोली जाए। फवाद चौधरी ने जब खुद भी मीडिया से बात की है अहाते अदालत में पहुंचते हुए, और इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो 22 करोड़ अवाम है उनको बगावत पर उकसाने का उन पर इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि लाहौर में तकरीर किया है, इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरह का ये मुकदमा हम पर बनाया गया है, ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, ये इन्हीं के लिए गलत साबित होगा। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। न्यू पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए न्यू न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।